नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जो भी आपके एग्ज़ाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 1 से 2 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट कवर होंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। जो हिस्टोरिकल पहले संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो टीसीएस ने हाल ही में जितने भी कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जो प्रश्न पूछे वो विद एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए ऐड किया है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको जो भी वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न नंबर 1 से, जो बाराबती किला भारत की किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा ओडिशा में। अब देखिए, इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से, बाराबती किला ओडिशा में महानदी के किनारे पर बना हुआ है। नदी पूछे तो कौन सी नदी हो जाएगी साथियों? महानदी। अब देखिए, इस किले का निर्माण की बात करें तो मुकुंद देव ने सन 1560 से 1568 में क्या करवाया था? इसका निर्माण करवाया था। वर्तमान में इस किले के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाराबाती क्या है? स्टेडियम भी है। तो इस किले के साथ क्या है? एक स्टेडियम भी है। तो ये इससे संबंधित क्या थे? इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार है हैदराबाद में। अब इससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम की दृष्टि से बनते हैं वो देखिए। चार मीनार मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चार मीनार कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो कौन सी नदी हो जाएगी? मूसी नदी। इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जो कुतुब शाही वंश की 5वें शासक ने कब करवाया था? 1591 में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। कब करवाया था? 1591 में। कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे पर। नेक्स्ट की बात करें कि जो ऊनाकोटी गुफा मंदिर है वो किस राज्य क्षेत्र में है? तो जो ऊनाकोटी गुफा मंदिर है वो कहाँ पर है साथियों? त्रिपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि विश्व प्रसिद्ध जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12। और ये जो विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है उत्तर प्रदेश के काशी बनारस नामक स्थान पर स्थित है। तो अब देखिए, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो कहाँ कहाँ है? बात करें सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, ये है सौराष्ट्र गुजरात में। मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग है वो है आंध्र प्रदेश में। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है उज्जैन एमपी में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है इंदौर एमपी में ही। बात करें केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ये है उत्तराखंड में। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग है डाकनी महाराष्ट्र। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है काशी उत्तर प्रदेश। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखिए, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की बात करें तो ये है झारखंड में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है बड़ोदरा गुजरात। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु में। और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट की बात करें कि कुंभ का मेला निम्न में से किस शहर से जुड़ा हुआ है? तो कुंभ का मेला उज्जैन से जुड़ा हुआ है। देखिए, इससे जुड़े जो फैक्ट हैं वो भी आप किसी भी एग्ज़ाम में इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है। ये जो सारे फैक्ट हैं ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही सारे फैक्ट हैं। तो कुंभ के मेले का आयोजन होता है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है। तो इन चार स्थानों पर क्या किया जाता है? जो कुंभ मेला है इसका आयोजन किया जाता है। इनमें से प्रत्येक स्थान पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लोग कुंभ में क्या लगाते हैं? डुबकी। तो इन नदियों के तट पर अलग अलग जगह जो चार स्थान, इस पर हर 12 वर्ष के अंतराल में क्या होता है? कुंभ का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बात करें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा असम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। तो ये जो काजीरंगा है ये उद्यान एक सींग का गैंडा जो भारतीय गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा असम किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। नेक्स्ट की बात करें, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में है?
तो जो किंग खालिद ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर हो जाएगा, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी रियाद। नेक्स्ट बात करें, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारा, वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगी, देहरादून में। अब देखिए इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, भारतीय वन सर्वेक्षण या फॉरेस्ट सर्वरी ऑफ इंडिया FSI की स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1981 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, देहरादून उत्तराखंड में। तो फॉरेस्ट सर्वरी ऑफ इंडिया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जून 1981 को। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, देहरादून में। नेक्स्ट बात करें, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है। तो ये जो फव्वारा गुलजार हौज है ये साथियों हैदराबाद में। नेक्स्ट की बात करें, वेद थंगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो जो वेद थंगल पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि इनमें से जो प्रसिद्ध उमानंद देवलोई मंदिर मयूर द्वीप पर स्थित है तो ये कहाँ पर है, असम में। तो और गुवाहाटी असम में कहाँ पर है ये मंदिर, गुवाहाटी में है, असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट की बात करें, गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। तो गोल गुंबद है विजयपुरा में। इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो देखिए, गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का क्या है, मकबरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गोल गुंबद किस शासक का मकबरा है तो आदिल शाह का क्या है ये मकबरा। और बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसको फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1656 में इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करें, नवलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर है। तो यानी कि जो नवलखा पैलेस है वो किस राज्य में है, नवलखा पैलेस हो जाएगा साथियों बिहार में। तो इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो देखिए, इसे राजनगर पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। ये बिहार में मधुबनी के पास राजनगर शहर में एक रॉयल ब्राह्मण क्या है, महल है। नेक्स्ट बात करें, EME मंदिर जिसे दक्षिण मूर्ति मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस शहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वडोदरा। तो ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे 1966 में बनाया गया था और गुजरात राज्य में वडोदरा शहर में भारतीय सेना के अधिकारियों द्वारा क्या है ये संचालित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आगरा में मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है। तो ये है शाहजहाँ से। देखिए मोती मस्जिद शाहजहाँ ने कहाँ बनवाई थी, आगरा में। एक मोती मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। ये दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसी नाम से एक मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी है। ये मुगल बादशाह शाहजहाँ द्वारा 1645 ईस्वी में बनवाई गई थी और यहाँ लाहौर का ये जो है कहाँ पर स्थित है, लाहौर के किले में ये स्थित है। नेक्स्ट बात करें, ताजमहल की प्राकृतिक बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। जो ताजमहल का जो नकल है या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ताजमहल की भद्दी नकल भी से क्या बोला जाता है, बीवी के मकबरे को। तो ये कहाँ स्थित है, औरंगाबाद में। देखिए बीवी के मकबरे का निर्माण मोहम्मद बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में करवाया था। ये पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में बनवाया गया था। दिलरस बानो बेगम को राबिया उद दौरानी के नाम से जाना जाता था। तो बेगम का नाम क्या था, दिलरस, और इसे किस नाम से जाना जाता था, रबिया उद दौरानी। ये ताजमहल की आकृति पर बनाया गया था। ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो जो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल है वो कौन सा नहीं है, कुंतासी। देखिए इससे जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो, कुंतासी गुजरात के मोरबी ज़िले में स्थित है। ये फुल्की नदी के किनारे पर स्थित है। यह है लगभग 2 हेक्टेयर में फैला हुआ। कुंतासी से चित्रित मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ की बात करें तो ये वर्तमान में बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्र में है, जहाँ प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्या हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम की बात करें तो बुर्ज होम श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। कोल्डीवा की बात करें तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, भारत में एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ यह गांव देवघाट के पास बेलन नदी के घाटियों में स्थित है।
तो इसमें का जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कुंतासी। नेक्स्ट की बात करें, कौन सा राज्य सागौन की लकड़ी से बने थारवुड के घरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो लोथल है साथियों गुजरात में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण शहरों में से एक है। ये एक बंदरगाह नगर था। वर्तमान में लोथल गुजरात राज्य में स्थित है और इसकी खोज 1554 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पित्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो पित्रा ड्यूरा जो पद्धति है इसका प्रयोग किसमें, जो स्मारक है उसमें किया गया है साथियों? तो ये किया गया है ताजमहल में। देखिए ताजमहल से जुड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो टीसीएस ने एग्ज़ामों में पूछे हैं, वो ही हमने इसमें आपके लिए ऐड किए। तो इसको आप नज़रअंदाज ना करें। आपके किसी भी एग्ज़ाम में आपको इसमें से 2 से 3 प्रश्न कन्फर्म देखने को मिलेंगे। अगर आपके जो ऐतिहासिक स्थान से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, इससे बार आपका प्रश्न नहीं जाएगा। देखिए ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर क्या है, मकबरा। तो ताजमहल कहाँ है, आगरा में। इसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में करवाया था। ये प्रश्न एसएससी में काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है कि ताजमहल का जो वास्तुकार है वो कौन है? तो इसका जो वास्तुकार है उस्ताद अहमद लाहौरी। बात करें पित्रा ड्यूरा, ये एक ऐतिहासिक कला। इसमें उत्कृष्ट पद्धति में कटे हुए, जड़े हुए, तरासे हुए, चमकाए हुए रंगीन पत्थरों के टुकड़ों पर पत्थर में क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है। बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये चौखंडी स्तूप हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, धूपगढ़ चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धूपगढ़ चोटी भारत के कहाँ पर स्थित हो जाएगी, मध्य प्रदेश में। देखिए इससे जो फैक्ट बनते हैं वो कौन सा है, धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है का, और पूरे मध्य प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। ये पंचमढ़ी में स्थित और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5352 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, जोग प्रपात किस नदी पर है? तो जोग प्रपात है जो कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर। जोग प्रपात कहाँ है, कर्नाटक में, शरावती नदी पर। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि कौन सा विरासत स्थल वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली को दर्शाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। राज्य की बात करें कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसके संस्थापक की बात करें तो हरिहर और बुक्का। अक्षरधाम मंदिर है गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह मंदिर भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। कोणार्क मंदिर भारत के किस राज्य में है, ओडिशा राज्य में स्थित है। देश के बिहार राज्य में स्थित बोध गया शहर बना महाबोधनी मंदिर बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र और पवित्र स्थानों में से माना जाता है। प्रसिद्ध पेंटिंग ड्राइंग प्रिंसेस निम्नलिखित में से किस गुफा में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफा। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये क्या है, स्थित है। अजंता और एलोरा की दोनों गुफाएं कहाँ पर है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजबाड़ी के अखंड और खंडर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भीमबेटका नामक विश्व धरोहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इससे जो फैक्ट बनते हैं, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पुरा स्थल है। ये आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। चित्रों को पुरा पाषाण काल में से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नागार्जुनी गुफा किस राज्य मंदिर में स्थित है? तो ये हो जाएगी बिहार में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध वराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर के में सिंहचलम पहाड़ी पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि
शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। बात करें कि इस संग्रहालय की स्थापना मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। तो इसकी स्थापना किसने की थी? शंकर पिल्लई ने। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि हवा महल कौन से शहर में स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। अब इससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो एग्जाम पूछे जाते हैं कि 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको क्या करवाया था? बनवाया था। जिसमें 1953 में जिसमें 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ, जिन्हें क्या कहते हैं? झरोखा। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। कब करवाया था? 1799 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि विठल स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हम्पी, कर्नाटक में। तो ये इसका मंदिर है जो कृष्णदेव राय ने ये मंदिर क्या है? बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में है? तो तलातल घर है, ये हो जाएगा असम में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि किस भारतीय राज्य में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व, जो जैवमंडल संरक्षित स्थल भी है, वो कहाँ पर स्थित है? तो ये अगस्त्यमाला बायोस्फीयर है साथियों, केरल में। बात करें इसका क्षेत्रफल है वो है 3536 किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें 1828 वर्ग किलोमीटर केरल में और 1672.36 वर्ग किलोमीटर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, ये है ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों को बलिदान करने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। इसकी बात करें कि इसका डिज़ाइन या वास्तुकार कौन था? एडवर्ड लुटियंस। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार एसएससी या रेलवे में पूछा हुआ है कि जो इंडिया गेट है उसका वास्तुकार कौन है? ताजमहल का वास्तुकार है, ये आपको बता दिया। इस ताजमहल का वास्तुकार कौन हो जाएगा? उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोंडा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पैगोंडा के नाम से जाना जाता है। अब जो फैक्ट है वो देखिए, कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? कोणार्क ओडिशा में। विश्वनाथ मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों तथा पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर हिंदू देवता भगवान शिव को समर्पित है। बात करें सूर्य जो मंदिर है ये कहाँ पर है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। जगन्नाथपुरी ओडिशा में ये क्या है? स्थित है। नेक्स्ट जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पर है साथियों? ये हो जाएगा पुरी ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तंजौर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नायनमार संप्रदाय से ये मंदिर संबंधित है। वृद्धेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरू वुदेयार कोविल भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध 7 पहाड़ी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्रसिद्ध भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि जो विक्टोरिया मेमोरियल है ये कहाँ पर स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। अब देखिए जो फैक्ट निकल कर आता है कि विक्टोरिया मेमोरियल विक्टोरिया स्मारक है जो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित एक स्मारक है। 1906 से 1921 के बीच निर्मित ये एक स्मारक रानी विक्टोरिया को समर्पित है। अगर बात करें कि ये मेमोरियल या जो किस रानी को समर्पित है, तो रानी विक्टोरिया के नाम से या उसको ये समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण होलिओडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा साथियों विदिशा। देखिए होलिओडोरस स्तंभ भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेस नगर के पास स्थित है। पत्थर से निर्मित एक प्राचीन क्या है? स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रसिद्ध वीरभद्र मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी में ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, मछली पकड़ने का प्रसिद्ध मैदान ग्रैंड बैंक
ये कहाँ पर स्थित है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार रिपीटेड होता है एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूफनलैंड, और ये न्यूफनलैंड है कहाँ साथियों? कनाडा में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, खेची ओ पालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो खेची ओ पालरी जो झील है वो कहाँ पर है? सिक्किम में। नेक्स्ट की बात करें, किस स्मारक शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बात करें कि यह जो झोपड़ा है ये कहाँ पर स्थित है? तो साथियों ये राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित क्या है? एक मस्जिद है। इसका निर्माण पहले संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके मोहम्मद गोरी के आदेश पर मोहम्मद गोरी के गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट की बात करें, अमृतसर के प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? तो जो स्वर्ण मंदिर है साथियों ये गुरु अर्जुन देव से संबंधित है। नेक्स्ट बात करें, गुरु अर्जुन देव थे ये सिखों के कौन से गुरु थे साथियों? 5वें गुरु थे। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हजो तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हजो जो तीर्थ स्थल है इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। तो साथियों ये थे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो टीसीएस ने हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए उनमें रिपीटेड प्रश्न थे, सारे किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हैं। तो आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको इसमें से 1 से 2 प्रश्न या इससे अधिक प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो स्मारक या स्थान जो हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। लास्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिकतम जो तापमान है वो रिकॉर्ड किया गया है? तो ये जो तापमान सबसे अधिक रिकॉर्ड किया गया है ये किया गया है साथियों लीबिया में। कहाँ पर किया गया है? लीबिया में। देखिए कितना रिकॉर्ड किया गया है, सबसे उच्चतम तापमान लीबिया में ही रिकॉर्ड किया गया था। साल 1992 में लीबिया में 57.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। तो कितना तापमान दर्ज किया गया था? 57.8 डिग्री। और कहाँ पर किया गया था? लीबिया में। तो ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो टीसीएस ज़्यादातर एग्ज़ाम में लगातार पूछता रहता है, वो हमने सारे कवर किए हैं। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पर हम लेकर आएंगे। इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी स्टडी विद अंकित के नाम से ही है, उस पर आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो साथियों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पीडीएफ के लिए आपको जो इसका पीडीएफ का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कंप्लीट जो लिंक है उस पर आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।